पृथ्वी हमारे सौर मंडल का इकलौता ऐसा ग्रह जहां जीवन पनपता है, और सिर्फ सौर मंडल ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का अकेला ऐसा ग्रह जहां जीव की मौजूदगी है। हरे भरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़ और समुद्र से मिलकर बना हमारा ये प्यारा ग्रह अंदर से जितना सुंदर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत या अंतरिक्ष से देखने पर प्रतीत होता है। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए कि इस अनंत ब्रह्मांड का अकेला ऐसा ग्रह जिस पर इंसान बसते हैं, क्या ये बात आपको रोमांचित और आपके मन को विचलित नहीं करती? ऐसा भी क्या खास है हमारी इस पृथ्वी में कि पूरे अंतरिक्ष में सिर्फ इसी को जीवन का तोहफा नसीब हुआ है? पर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारी ये पृथ्वी वजूद में कैसे आई, कैसे यहाँ जीवन पनपा और शुरू हुआ, और किस तरह धूल के एक कण से भी 100 गुना छोटी कोशिका से विकसित होकर हम इंसानों ने धरती पर जन्म लिया। आइए जानते हैं हमारी आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं हैं। इन आकाश गंगाओं में असंख्य तारे और उनके चक्कर लगाते अनगिनत ग्रह। लेकिन साथियों, आज से तकरीबन 13.8 अरब साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तब तो ना समय था और ना ग्रेविटी और ना ही पृथ्वी जैसा कोई ग्रह, बल्कि सही मायनों में देखें तो तब ब्रह्मांड का ही कोई वजूद नहीं था। लेकिन तभी अचानक एक विस्फोट हुआ और ना जाने कहां से हमारे इस ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू कर दिया। पहले जहां कुछ नहीं था वहां प्योर एनर्जी के रूप में हाइड्रोजन के बादल फैल गए। समय के साथ साथ जैसे जैसे तापमान कम हुआ वैसे ही ब्रह्मांड में एक नई शक्ति का जन्म हुआ जिसे आज हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। ग्रेविटी की मदद से एनर्जी के ये पार्टिकल आपस में जुड़ने लगे और इससे ब्रह्मांड के पहले एटम का विकास हुआ। समय के साथ ग्रेविटी का मान बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा और ग्रेविटी के कारण जब ये सारा मैटर एक जगह एकत्रित हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम के एटम ने आपस में जुड़कर परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी प्रक्रिया से ब्रह्मांड के पहले तारे का विकास हुआ। फिर देखते ही देखते अंतरिक्ष में असंख्य तारे पैदा हो गए और ग्रेविटी की वजह से अरबों खरबों तारों के अलग अलग समूह बनने लगे जिन्हें हम गैलेक्सी या फिर आकाश गंगा कहकर बुलाते हैं। ऐसे ही एक गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर हमारे सूर्य ने भी जन्म लिया। उस समय सूर्य का चक्कर कोई ग्रह नहीं बल्कि बादल के रूप में धूल, हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु लगाते थे। तब इन पार्टिकल्स का तापमान काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ये थोड़े ठंडे हुए तो धूल के इन कणों ने आपस में जुड़कर एक ग्रह का रूप लेना शुरू कर दिया और इस तरह जन्म हुआ हमारी पृथ्वी का, जो आज के समय दिखने वाली पृथ्वी से बिल्कुल मेल नहीं खाती। इसका आकार आज के पृथ्वी से काफी बड़ा था और तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, यानी पृथ्वी भी सूर्य की तरह ही आग का गोला हुआ करती थी। उस समय इसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि आने वाले समय में आग के धधकते हुए इस गोले पर जीवन पनप रहा होगा। ये ऐसा दौर जब पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश के साथ साथ बेशुमार ज्वालामुखी विस्फोट भी होते रहते थे। इन सभी प्रक्रियाओं के चलते पृथ्वी पर अलग अलग गैसों के बादल बनना शुरू हो गए थे और क्योंकि यहाँ ग्रेविटी बहुत पहले ही जन्म ले चुकी थी, ऐसे में पृथ्वी ने इन बादलों को खुद से दूर नहीं जाने दिया और अपने साथ ही बांध कर रखा। इस तरह हमारे पृथ्वी का वायुमंडल बनने की शुरुआत हुई। समय के साथ धीरे धीरे करके पृथ्वी ठंडी होती गई और लगातार टकराने वाले मेटेरॉइड्स की वजह से इस पर पानी जमा होना शुरू हो गया। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर पानी इन उल्का पिंडों के माध्यम से ही पहुंचा था, क्योंकि ये उल्का पिंड बर्फ के जमे हुए बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे जो पृथ्वी से टकराकर इसकी गर्मी के कारण तुरंत ही वाष्प में बदल जाते थे। जब वाष्प के ये बादल घने होने लगे तब इनसे बारिश होना शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी इसलिए बारिश का ये पानी सतह पर पड़ते ही दोबारा वाष्प में बदल जाता था और फिर उस वाष्प के बने बादल पानी के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगते थे। ये प्रक्रिया करोड़ों सालों तक इसी तरह चलती रही और आखिरकार हमारी पृथ्वी काफी हद तक ठंडी हो गई, जिसमें बड़े बड़े महासागरों और इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का निर्माण हुआ। अभी पृथ्वी को ठंडा और शांत हुए थोड़ा सा समय ही बीता था कि तभी आज से करीब 4.5 अरब साल पहले
थिया नाम का एक ग्रह जिसका आकार मार्स जितना था वो पृथ्वी से टकरा गया और एक बार फिर से हमारे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर चकनाचूर होकर इससे अलग हो गया। इन दोनों ग्रहों के टकराव से निकला धूल व मलबे का ये गुब्बार पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। अब पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से इस धूल का ज्यादातर हिस्सा वापस से पृथ्वी के साथ जुड़ गया, लेकिन कुछ हिस्सा जो इससे नहीं जुड़ पाया उसके पार्टिकल्स ने आपस में जुड़कर एक नई बॉडी का रूप लेना आरंभ कर दिया। आपको बता दें कि पृथ्वी के करीब बन रही यह खगोलीय पिंड आगे जाकर हमारा चंद्रमा बना। उस समय चंद्रमा हमारी पृथ्वी के काफी ज्यादा करीब था, इतना करीब कि पृथ्वी से ये आज की तुलना में 200 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता था। लेकिन समय के साथ साथ यह पृथ्वी से दूर होता गया। पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर भी जीवन के पनपने लायक हालात बन सकते थे, लेकिन इसकी ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में काफी कम थी, जिसकी वजह से यह अपने वायुमंडल को रोक कर नहीं रख सका और चंद्रमा पर कभी भी जीवन नहीं पनप पाया। पृथ्वी की बात करें तो ये अब काफी ज्यादा शांत हो चुकी थी और इसमें फिर बड़े बड़े महासागरों ने अपनी जगह बना ली। इन्हीं महासागरों के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते अमीनो मॉलिक्यूल्स ने जन्म लिया। इसके बाद जब ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ने लगे तो इन्होंने कोशिका की बाहरी कोर को बनाया और डीएनए का निर्माण होने के बाद जन्म हुआ पहले सेल यानी कोशिका का। इसी कोशिका से विकसित होकर एक कोशिकीय जीव अस्तित्व में आए और फिर बहुकोशिकीय जीवों ने पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस तरह पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। वैसे इसके अलावा एक थियरी ये भी कहती है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से आया था, क्योंकि मंगल ग्रह पृथ्वी से पहले बना था और वहाँ जीवन की शुरुआत भी काफी पहले हो गई थी। खैर जो भी हो, लेकिन आज से करीब 1 अरब साल पहले पृथ्वी पर बहुकोशिकीय जीवों ने जन्म ले लिया था, जिसमें समुद्री मछलियाँ और कई अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े शामिल थे। साथ ही पृथ्वी के बाहर अलग तरह के पेड़ पौधों का विकास हो रहा था, जिनसे पृथ्वी का वातावरण हम इंसानों के रहने लायक बनना शुरू हो गया था। समय बीता और करोड़ों साल तक इन समुद्री जीवों की डीएनए संरचना में हुए बदलावों से उभयचर जीव अस्तित्व में आए, जो पानी और धरती दोनों पर जिंदा रह सकते थे। इन्हीं जीवों के डीएनए में हुए बदलाव से धरती पर उड़ने वाले, रेंगने वाले और धरती पर चलने वाले अलग अलग तरह के जीव जंतुओं ने जन्म लिया। इन जीवों में डायनासोर भी शामिल थे, जो हम इंसानों से पहले इस धरती पर राज किया करते थे। लेकिन आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती से एक उल्कापिंड के टकराने की वजह से डायनासोर का अंत हो गया था। इस महाविनाश में पृथ्वी के 75% से ज्यादा जीवों का अंत हो गया और जो जीव इस प्रलय में जिंदा बच गए वो मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन स्तनधारी जीवों से विकसित होकर प्राइमेट्स अस्तित्व में आए और समय के साथ इन प्राइमेट्स के डीएनए में बदलाव हुआ तो वो इनसे हम इंसानों के पूर्वज एप्स में बदल गए या उनका जन्म हुआ। शुरुआत में एप्स अफ्रीका के अंदर रहा करते थे और तब अफ्रीका बिल्कुल हरा भरा हुआ करता था। लेकिन आज से करीब 5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने के चलते अफ्रीका में मानसून आना बंद हो गया और यह धरती सूख कर बंजर हो गई। ऐसे में खाने की कमी के कारण इन एप्स ने धरती की अलग अलग जगहों पर जाना शुरू कर दिया और हर जगह की अलग अलग जलवायु व हालातों के अनुसार खुद को बदलते हुए ये एप्स विकसित होकर मानव में परिवर्तित हो गए। इस तरह धरती पर हम इंसानों का आगमन हुआ और इसके बाद हम लोगों ने पूरी दुनिया और इसमें रहने वाले सभी जीवों को किस तरह अपने काबू में किया या कहें किस तरह हमने पृथ्वी पर अपना वर्चस्व जमाया, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लोग पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर विज्ञान की इस थियरी को सच मानते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।